नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। कई लोगों की ये शिकायत है, हम वैसे किसी की शिकायत करते नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमारी शिकायत किए बिना जिससे आपको सुख मिले वो खूब किया करो। लेकिन शिकायत जो है सही होना चाहिए। अब सही और गलत महाराज आप जानो। हमारा ये कहना कि आप अपने लिए तो सब कर रहे हो और सुनते हैं आप स्वार्थ की कुछ भी बात नहीं करते, और स्वार्थ के अलावा उसके आपके आवाज कुछ मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं। रात दिन कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। आप आत्मा के ध्यान करते हो, ठीक है, एक जीव का कल्याण होगा। अब हमारा ध्यान क्यों नहीं करते बताओ। बड़ी शिकायत है ये, क्योंकि हम आप भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी चिंता ही नहीं, तो हमेशा हमेशा रात दिन आप पुर में ही लगे हुए रहते हो। हमने सोचा कि उनका ध्यान तो कहीं न कहीं लग रहा है, लगने दो। वस्तुतः है मैं आपके बारे में सोचूं, स्वयं आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। मन अपना पर के विषय में क्यों सोचता, ये हमारा विकल्प है। सब जगह यही शिकायत है। जो भी तीर्थंकर हो गए चले गए, उससे पहले 24 हो गए चले गए, ये तो क्रम रहा। किंतु आज भी वर्तमान में विवेक क्षेत्र में हमेशा हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकरों का तो उपदेश प्रतिदिन होता रहता है। वहां के लोगों को भी आज टिकट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? उस प्रकार के योग्य कार्य करे तो, लेकिन 30 करोड़ के बाद जाकर के वे पुनः घर लौटना होता है। यदि वहां पर संवत्सर में सुख होता है तो उसको छोड़ने के लिए किसने कहा आपको? अब वहां से क्यों छोड़ कर के आए? कई बार मन में विचार आता है, हमारी चीज सुनकर हमारे नहीं है, हमने माना है इसलिए हम उनको हमारे मानते हैं। हमारे नहीं, नहीं तुम्हारे, किंतु वो किसके हैं? जो सहारा लेना चाहता है उसके हैं। आप लोग अभी संसार से हारे नहीं, इसलिए सहारे उनका नहीं ले रहे। हम तो उन्हीं का सहारा लेना चाहते हैं महाराज, जो हारते नहीं कभी। ये तो हार गए। किससे हार गए? दुनिया से। दुनिया को छोड़ करके ये अपने अपने बारे में सोच रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखो, वे पर के बारे में कह करके नहीं सोचते। जब यहाँ शांत हो जाता, रात में तो और शांत हो जाता, लौहा उल्ला कुछ भी नहीं होता, उस समय कीट पतंगों को लेकर के हम पूरी यात्रा सर्वसिद्धि के देव तक की कर लेते हैं। इसको आचार्यों ने संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है। जीव मात्र का जो ध्यान रखते हैं, उन सब मार्गणाओं में, गुणस्थानों में भरे हुए जीवों को वो देखते हैं, कर्मों का फल कैसा मिलता है। हम चाहें उसको रोक नहीं सकते। बंद के समय पर हम रोकथाम कर सकते हैं, किंतु उदय हुआ तो कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता। एक बार विष से बचो, विष से बचो, विष से बचो कहा और स्वयं ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, ज्ञात हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है। अब क्या करें? हाथ में था उसको भी समाप्त कर दिया, पटक दिया। मुंह में था उसको थूक लिया और सबको भी बता दिया। उल्टी करना चाहा, उल्टी नहीं हो रही। अब कहाँ किसके पास जाए? महाराज के पास जाओ, सब हो जाएगा। संसार का नाम उल्टी से बचना चाहता है और वैद्य लोग उल्टी कराओ, विरेचन दे दो। नहीं समझे? कई प्रकार के विरेचन होते हैं। अज्ञान दशा में यदि आप लोगों ने सेवन कर दिया, किंतु ज्ञान दशा में उसके प्रति अरुचि होना चाहिए। अरुचि हुए बिना हाथ का पटक लेते नहीं और मुंह में थूकते नहीं, और पेट में गया तो उल्टी के लिए सोच रहे हैं। किसी भी प्रकार से उसके उल्टे होना चाहिए। यदि विषाक्त का सेवन हुआ है, उसको कैसे किया जा सकता? उसी के द्वारा उसका निवारण भी हो सकता है। आयुर्वेद की यही विशेषता है। कभी तुम्बी को किसने सेवन में ले आए, यानी उसका सेवन कर लिया विषाक्त, और उल्टी हो रही है और दस्त लग रहे हैं, जीव मचल रहा है, रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सुनाई नहीं जा रहा, सुनाई भर जाता है। क्या सुनाता है? बचाओ बचाओ। ऐसा नहीं बचाओ, तुम उसको पचाओ, पचाओ पचाओ। यदि सेवन किया है तो उसको पचाओ। कैसे नहीं होते? यदि आपके जठराग्नि तेज है तो उस विष को भी आप पचा सकते हो। अज्ञान दशा में हमने कर लिया, उसको पचाओ। उद्दीपन करते हैं। तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, अज्ञान दशा में किया हुआ माफ योग्य है, क्षम्य है, लेकिन ज्ञान दशा में जब तक वो रहेगा उसको पचाना ही चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। और कुछ भी मत डालो, ऐसा कर लो, पेट के ऊपर तुम्बिका उसको जला करके और उसके राख को मलो, मलती जाओ मलती जाओ मलती जाओ, तो वह पूरा का पूरा पाउडर, वह चूरमा पूरा का पूरा पचा देता है
अब उल्टी भी बंद हो गई और सुलटी भी बंद हो गई। ये पलटन है। केवल आप अपने ध्यान के माध्यम से ही संसार बढ़ाते हो, तो ध्यान के माध्यम से संसार का नाश भी होता है। तो तुम भी भीतर चली जाए तो विषाक्त हो जाता है, और तुम भी की राख पेट भर मरने से 1-2 घंटे के भीतर उसका गुण आना प्रारंभ हो जाता। इसलिए हम आपका भी ध्यान करते हैं, लेकिन हम आपको कह करके नहीं करते। एक इंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्रिय देव दानव सभी आ गए, नारकीय क्यों न हो, वही अज्ञान दशा में किया होगा, लेकिन वही वहां से निकल करके यहाँ आएंगे तो उपदेश देने के लिए बैठ जाएंगे। उनके पास ये ताकत है, लगा दिया। इसलिए हमें हर चीज का सेवन यदि किया है अज्ञान के द्वारा, किंतु वही हम पचा भी सकते हैं, समय सार ग्रंथ में लिखा हुआ। जब विश्वम बुद्धंतो नानी पुरुषो, ज्ञानी पुरुष विष का सेवन नहीं करता है। वैद्यो पुरुषो, वैद्य लोग उसको औषध बना करके और आपको दिया जाता है, बताया नहीं जाता, नहीं तो पहले से आप उसको मना कर सके। धतूरा दिया जाता, धतूरा, धतूरे के नाम से सब लोग ने कपने लग जाते। महान विषाक्त है, मारक तत्व है वो, हमें तो उभारने वाला चाहिए, हाँ उभरेगा, लेकिन उसको औषध के रूप में स्वीकार करते हो तो आपको वह बचा सकता है। वही धतूरा आपके लिए ऊपर ही पहुंचाता है, और वही धतूरा आपको तरने के लिए भी काम में आता है। आपको तरना है, हाँ, कहाँ पर डूब रहे हो बताओ? कहाँ डूब रहे हैं? कितने पानी में डूब रहे हैं? और आप लोग मुस्कान भी क्यों ले रहे हो? ये तो बात है। इसलिए मुनि महाराज 12 महीने विपाक विषय धर्म ध्यान को करते रहते हैं, अपाय विषय धर्म ध्यान भी करते हैं। इस विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए आप चिंता नहीं करो। बच्चे जैसे सो गए तो फिर भी माता पिताओं को उसका ख्याल रहता है, और उसके योग्य कल के लिए वो सोचते रहते हैं। यह कल का सोचना और अतीत के कल को नहीं भूलना, जिसके द्वारा आज यहाँ पर तो आए हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है, रास्ता यहीं से है। यहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते हो, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से आप आजू और बाजू भी जा सकते हो, जिसको त्रियंत गति बोलते हैं, सर्वत्र विद्यमान है। फिर इसके उपरांत भी एक दिशा है, ऊपर जाकर के नीचे नहीं आना, और उस उपग्रह को कक्ष से बाहर प्रक्षिप्त करना, वह है मनुष्य जीवन के पास ही क्षमता। किंतु आप लोग दुनिया के कार्य में लग गए हो। बहुत अच्छा हुआ, इस साल आप लोगों को आने में बहुत असुविधा हो रही है। महाराज बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो कितना दूर है बताओ? एक समय में जाने की क्षमता है वहां तक,
ऐसी गाड़ियां भी हमारे कंपनी में हैं। किंतु उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, तब ये गाड़ियां मिल जाती। आप लोग कष्ट को एक प्रकार से हानिकारक मानते हैं, नहीं। हमारे यहाँ परिचय और उपसर्गों में से ही गुजरता हुआ मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को कम से कम हमारे निमित्त से क्षेत्र अंतरिक्ष पार्षनाथ भगवान का दर्शन हो गया। जितना खर्च करके आए हो उसके अनंत गुना यहाँ से लेकर के जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य